अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जेकर आई 51वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के आई 51वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाओल गेल। समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर अनिल कुमार झा, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा और समारोह की अध्यक्षता कर रहल प्रोफेसर एसपी सिंह कुलपति मौजूद छला। एहि दौरान कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह सभा के संबोधित करैत कहलनि जे मिथिला ज्ञान एवं दर्शन के भूमि रहल हन। शिक्षा से संस्कार एवं ज्ञान से विवेक बढ़ैत अछि। शिक्षक कोनो भी विश्वविद्यालय के धरोहर एवं पूंजी होइत छथि। उपलब्धि पाबै के सिलसिला लंबा होइत अछि। संस्था जीवित होइत अछि तऽ किछु कहे बगैर ही देखे वाला के बहुत कुछ समझा दैत अछि। वो स्थापना दिवस के हार्दिक बधाई दैत कहलनि जे हमर सौभाग्य जे विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली वर्ष भी गत वर्ष हमरा कार्यकाल में मनायल गेल। आई विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य संस्कृति के माहौल काफी बदल गए हन। ये आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक समय मिले, कम समय में भी यादगार काम कल जा सके। कुलपति कहलनि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होय से बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ जा रहा है। विश्वविद्यालय में काफी प्रगति भेल है जरा विभिन्न मापदंड से मापल जा सकते। आई छात्र के परीक्षा एवं परिणाम नियमित अछि। हमर 3 वर्ष के कार्यकाल में अनेक सकारात्मक परिवर्तन भेल। काम नहीं करे वाला के समय माफ नहीं करते। और कोरोना काल एहन मुसीबत में भी सबके सहयोग के महत्वपूर्ण बताबैत कहलनि जे सुतल व्यक्ति के भाग्य भी सोइत रहैत अछि और दौड़े वाला के भाग्य भी दौड़ैत अछि। कुलपति कहलनि जे हम कहाँ खड़ा छी ई मायने नहीं राखैत अछि, बल्कि हमर दिशा कई ओर अछि ई अधिक मायने राखैत अछि। वो आवे वाला समय में विश्वविद्यालय परिसर में 60 करोड़ के लागत से शैक्षणिक भवन एवं इतरा के लागत से नया स्टेडियम बने के बाद कहत शिक्षक के अपन एपीआई स्कोर बढ़ावे के सुझाव दिलन। मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय राजनीति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार झा कहलनि जे विश्वविद्यालय के स्थापना में सहयोगी रहल सब महानुभाव के नमन करैत स्थापना काल से ही जे कुलपति भेला वो अपन क्षमता एवं रुचि के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य केलन। हम छात्र में न केवल शिक्षा बल्कि सकारात्मक भाव भरे के भी काम करे छी। वो कहलन जे हमरा सबके शिक्षा के मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करे के आवश्यकता है, कियाक तऽ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एहि विकास युग में नैतिकता एवं मानवीय मूल्य के क्षरण भ रहल अछि। हमरा सबके विश्वविद्यालय के मूल्यांकन समाज के सापेक्ष करबाक चाही। एहि मौका पर डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू कहलन जे विश्वविद्यालय के स्थापना में अनेक व्यक्ति के योगदान रहलन, जाहिमे ललित बाबू के व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर के छल। एकर पहले नाम मिथिला विश्वविद्यालय छल, जेकर स्थापना 5 अगस्त 1972 के मोहनपुर गांव में भेल छल। प्रथम कुलपति के रूप में मदनेश्वर मिश्र छला। वो एकरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा मिले के बाद करैत कहलन जे कुलपति के नेतृत्व में सामूहिक प्रयास से विश्वविद्यालय के नैक में ए ग्रेड मिले के उम्मीद है, ताकि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय पुनः प्रारंभ हो सके। 6 अगस्त के दरभंगा और सकरी स्टेशन के उद्धार हुआ जा रहा है। एकर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त के सुबह 9:30 बजे करता। के लौकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सकरी स्टेशन के निरीक्षण कलन। 6 अगस्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सकरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के प्रारंभ करे हेतु आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के मद्देनजर रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सकरी स्टेशन के निरीक्षण को तैयारी के जायजा लेलन और उपस्थित रेल अधिकारी के कई दिशा निर्देश दिलन। वो कहलन जे पीएम नरेंद्र मोदी 6 अगस्त के नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से आधारशिला रखता। वो कहलन जे वो सकरी के अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करवावे हेतु लगातार प्रयासरत चला और रेलवे के विभिन्न बैठक में विषय के रखैत आबि रहला, जरा फलस्वरूप केंद्र के मोदी सरकार द्वारा योजना के तहत 18.9 करोड़ के लागत से सकरी स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के मंजूरी दिल गेल।
जाय में स्टेशन पर यात्री सुविधा के साथ साथ स्टेशन के आधारभूत संरचना के विकास कयल जायत। ओ कहलनि जे योजना के तहत स्टेशन बिल्डिंग के निर्माण, यात्री सुविधा से जुड़ल मूलभूत सुविधा जेना शौचालय, वेटिंग हॉल इत्यादि शामिल अछि। एहि के अलावा स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, मॉन्यूमेंट फ्लैग, टीपी सेंटर, प्रतीक्षालय, पार्किंग एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया, लिफ्ट, एक्सीलेटर, रिसेप्शन, कोच इंडिकेटर बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, दिव्यांग के लिए अलग से कई सुविधा सहित अन्य सुविधा के विकास कयल जेनाइ प्रस्तावित अछि। निरीक्षण के क्रम में दरभंगा के सांसद के साथ रेलवे के अधिकारी एसएस सक्री, आरसी दास, सीनियर डीआरएम महानंद झा, एसीएम आरके सिन्हा, अश्विनी कुमार, पवन चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद छला। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आई एक प्रेस वार्ता केलनि जाहि में ओ 6 तारीख के प्रधानमंत्री द्वारा होय वाला शिलान्यास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिलनि। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दरभंगा स्टेशन को अमृत भारत योजना अंतर्गत लिया गया और दरभंगा को विश्व स्तरीय स्टेशन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा कल 6 अगस्त को 340 करोड़ की लागत से शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल 9 बजे सुबह से यह कार्यक्रम का प्रारंभ होना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 11 बजे वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इसका शिलान्यास करेंगे। आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा योजना मिथिला के केंद्र में देने का काम किया है। आज दरभंगा में जो विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण होना है, इसमें G+5 यानी 6 तल्ला का यहाँ पर भवन का निर्माण होना है और G+2 उसका भी पूरब साइड में निर्माण 2 तल्ला का होना है, जिसमें सभी आधुनिक सुख सुविधा उपलब्ध रहेगी और जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वेटिंग रूम, रेस्ट हाउस, हिंदी पुस्तकालय, वीआईपी लॉन्च सहित कई महत्वपूर्ण विभागीय ऑफिस भी उसमें बनना है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 36x70 मीटर का एयर कॉन्क्रोस होगा, जिसमें यात्रियों की बैठने की सुविधा होगी, उनके खाने पीने का व्यवस्था किया गया है और कॉन्कोर्स में सारा सुविधा उपलब्ध है। दरभंगा स्टेशन पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट की व्यवस्था होगी, जिसमें एक बार में 176 लोग भोजन कर सकेंगे। पूर्व और पश्चिम दिशा में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो 6,480 एवं 5,944 स्क्वायर मीटर का होगा। बगल के जो म्यूजियम हॉल है, म्यूजियम गुमती 26 नंबर पर भी आरओबी का निर्माण होने जा रहा है। मिथिला में रेलवे क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यहाँ दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सकरी स्टेशन पर भी 19 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी उसका भी कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस लॉट में पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत विस्तार किया जा रहा है और दूसरे लॉट में लहरियासराय स्टेशन भी हमने
अथक परिश्रम से अमृत भारत योजना में शामिल कराने का काम किया है। तो अभी कल के तिथि में दरभंगा स्टेशन और सकरी स्टेशन पर शिलान्यास होना है, जिसके लिए सारे माननीय जनप्रतिनिधि को आमंत्रण किया गया है और आम आवाम लोगों में काफ़ी उत्साह है। काफ़ी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का तारीफ हो रहा है। जो सरकार कम समय में जो आज़ादी से पहले का स्टेशन दरभंगा था, उस पर आज 340 करोड़ दे करके बहुत बड़ा उपलब्धि हुई है। और वो जो 6 तल्ला का बनने जा रहा है, उसमें मार्केटिंग कम्प्लेक्स का भी सुविधा उपलब्ध इन्होंने रेलवे ने कराया है। तो कुल मिलाकर के दरभंगा में रेलवे ने ऐतिहासिक काम किया है और दरभंगा स्टेशन और सकरी स्टेशन के उपरांत भी 177 किलोमीटर नया रेल लाइन दरभंगा को मिला है, जो दरभंगा से मुजफ्फरपुर, जिसका कभी 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने शिलान्यास किया था, उसको भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 20 करोड़ इस बार के बजट में देने का काम किया है। और 67 किलोमीटर लहरियासराय से मुजफ्फरपुर का नई रेल लाइन बनने का सारा रास्ता साफ हो गया है। और लहरियासराय से सहरसा 100 किलोमीटर का भी सारा सर्वे का काम पूरा हो चुका है और प्राक्कलन उसका बन रहा है। और ककरघट्टी सीसो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ भी 253 करोड़ रुपया से काम काफ़ी तेज़ी से उसका विकास भी चल रहा है। और दरभंगा में जो लहरियासराय स्टेशन है, 5 करोड़ 23 लाख की लागत से वहाँ भी लो कॉस्ट ओवरब्रिज बन रहा है। और दरभंगा के 4 ओवरब्रिज माननीय नितिन गडकरी जी 219 करोड़ रुपया CSR फंड से राज्य सरकार का हिस्सा देने का काम किया है और रेलवे अपना दे रही है। तो उसमें पंडासराय, दोनार, कंगवा, बेला और 21 नंबर चट्टी गुमती का भी टेंडर हो चुका है, 21 नंबर पर भी बनेगा। और सकरी को आज हमने कहा है, सकरी का भी हम DPR बनवा रहे हैं। सकरी 39 नंबर, वहाँ भी हमारा ओवरब्रिज बनेगा। कुल मिलाकर के दरभंगा में जो रेलवे ने विकास किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भूतो न भविष्यति, संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से नरेंद्र भाई मोदी को हम हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। जहां दरभंगा और लहरियासराय आज़ादी समय का स्टेशन था और मोदी जी के ही कार्यकाल में दरभंगा में लिफ्ट का काम हो, चाहे फुट ओवर ब्रिज का काम हो, एक्सलेटर का काम हो, चाहे लहरियासराय का जितना भी विकास हुआ मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। दरअसल दरभंगा रेलवे स्टेशन के 340 करोड़ के लागत से आधुनिकीकरण हो जा रहा है, जाहिमे बहुत कुछ बदले वाला है। यदि एक नक्शा के बारे में बात करी तो विश्व स्तर के कर नक्शा बनायल गेल हन, विश्व स्तर के स्टेशन बनावे के योजना है। और सबसे मूल बात ये जे ओहिठाम के नज़ारा ही बदले वाला है। पूरा हराही पोखर और स्टेशन आवे वाला समय में पर्यटक स्थल के रूप में दिखे वाला है। 16.5 मीटर सड़क के चौड़ाई हो जाए ओहिठाम, सामने के दुकान सब हट जाए, स्टेशन, सड़क, पेडेस्ट्रियन, पोखर, बहुत कुछ बदल जाए। लेकिन ई समय पर भ जाए, ई मायने राखैत अछि। नगछिया आवाज मिल रही है। नगछिया श्रम विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत में मेगा कैंप के आयोजन कयल गेल।
दरभंगा में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के तहत हायाघाट प्रखंड के 7 पंचायत मल्लीपट्टी उत्तरी, मल्लीपट्टी दक्षिणी, चंदनपट्टी, मझौलिया, सिधौली, आनंदपुर, सहोरा एवं पतोर पंचायत में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के सहयोग से मेगा कैंप के आयोजन करायल गेल, जाहि में सब पंचायत में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव, विकास मित्र एवं वार्ड सदस्य के उपस्थिति में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सब योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी देल गेल और बुकलेट पंपलेट आदि के वितरण कयल गेल। आई के कार्यक्रम में हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी पंचायत के रघुनाथपुर पहुंचल मुखिया प्रतिनिधि, स्थानीय वार्ड सदस्य एवं सैकड़ों स्थानीय महिला पुरुष के उपस्थिति में कैंप के आयोजन कयल गेल। श्रम अधीक्षक के द्वारा उपस्थित सब कर्मी, जनप्रतिनिधि एवं महिला और पुरुष के श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सब योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देल गेल। किसान सभा के दरभंगा में जिला स्तरीय कार्यक्रम 15 तारीख के सिंहवाड़ा में है। अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद के बैठक लालबाग में किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न भेल, जाहि में संगठन के जिला सम्मेलन 15 सितंबर के सिंहवाड़ा में करे पर सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल। उते पूरा अगस्त माह में संगठन के सघन सदस्यता अभियान चलाकर सब वर्ग के किसान के संगठन से जोड़कर ग्राम पंचायत सम्मेलन एवं अंचल सम्मेलन करावे के निर्णय लेल गेल। उते संगठन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर क्रांति दिवस एवं पूर्व सांसद कॉमरेड भोगेंद्र झा के जयंती 9 अगस्त के अवसर पर दरभंगा जिला के सूखाग्रस्त घोषित करे सहित विभिन्न मांग के लेकर एक दिवसीय धरना के आयोजन किया जाए, जाहि में जिला के सब पंचायत और अंचल के हजारों किसान भाग लेता। बैठक के संबोधित करते बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा कहलन जे केंद्र और राज्य सरकार से हमर मांग है दरभंगा जिला के सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसान के फसल क्षति मुआवजा दिल जाए, बंद पड़ल सरकारी नलकूप के चालू करवायल जाए, शहर में पेयजल संकट के अस्थायी निदान करायल जाए, C2 के आधार पर सब फसल के लागत के 1.5 गुना समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिला। केंद्रीय कानून के आलोक में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सब अधिग्रहित जमीन के मुआवजा किसान के दिल जाए। एससीएस मिथिला में वक्त भर वाले छठा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में एनआईए के फिर से दस्तक पड़ल और 2 व्यक्ति के उठायल गेल। एनआईए एक बेर फिर से बिहार के मोतिहारी पहुंचल, जहां 2 युवक के दबोचल गेल। दोनों युवक संदिग्ध रूप से पीएफआई सदस्य बतायल जा रहा है। गिरफ्तार युवक के पास से छोट हथियार भी जब्त कयल गेल। एनआईए जाहे 2 युवक के गिरफ्तार केलक, ओकर नाम शाहिद रजा और मोहम्मद कैफ उर्फ फैजल अली है। एनआईए ई कार्रवाई मोतिहारी के चकिया में केलक, जहां ऑफिसर कॉलोनी के पास 2 युवक के एनआईए गिरफ्तार केलक। फिलहाल दोनों युवक के चकिया थाना में पूछताछ कयल जा रहा छल, साथ ही एनआईए के छापेमारी भी जारी छल। दरअसल फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के बाद चकिया में पीएफआई संगठन के ट्रेनिंग वीडियो वायरल भेल छल, जेकरा बाद पिछला दिन एटीएस द्वारा याकूब उर्फ उस्मान सुल्तान खान के गिरफ्तार कयल गेल छल, जे कि ट्रेनर के काम करे छल। ओकरे निशानदेही पर आई फिर से एक बेर एनआईए के टीम सुबह चकिया पहुंचल और शाहिद रजा और मोहम्मद कैफ उर्फ फैसल अली के गिरफ्तार केलक, जेकरा पास से एक कट्टा भी बरामद कयल गेल। सुपौल में सरकारी स्कूल में पेड़ के अवैध कटाई के एक मामला सामने आयल हन।
पर्यावरण के संतुलित करे के लोग लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार जल जीवन हरियाली योजना चला रहा है। सरकारी संस्थान और प्राइवेट जगह पर पेड़ लगावे के कई योजना चलाल जा रहा है, लेकिन एक विपरीत सरकारी कर्मी के द्वारा ही सरकार के ये योजना के धज्जी उड़ावल जा रहा है। दरअसल ये मामला सुपौल के पिपरा प्रखंड क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय +2 पिपरा परिसर में लागल सरकारी वृक्ष के कटाई से जुड़ल है, जहां प्रिंसिपल के आदेश पर वन विभाग के बिना सूचना देने पेड़ के कटाई कल गेल। एहि स्कूल के शिक्षक द्वारा डीएम के लिखित आवेदन दऽ कऽ उचित कार्रवाई के मांग कल गेल छल। कोनो भी वृक्ष के कटाई के सूचना वन विभाग के देल जाइत अछि। मौका पर पहुंचल विभाग के कर्मी स्कूल परिसर पहुंचकर प्रिंसिपल के काफी हिदायत देलनि, लेकिन देखे वाला बात ये जे एहि पर कार्रवाई कखन तक होइत अछि। इमहर प्रिंसिपल के कहबै जे बालिका सबके साइकिल लगबै के जगह नहीं छल, साइकिल के सेट बनावे के लेल पेड़ के कटवायल गेल हन। वैसे लड़की स्कूल है, मेरा तो मन वहाँ पर स्टैंड बनाने है, साइकिल स्टैंड बनाने, क्योंकि मेरे कंपाउंड में साइकिल बहुत जगह का कमी है और पीसीसी रोड भी हो गया है। तो लड़की स्कूल है, साइकिल आता है तो एक से स्कूल साइकिल आ जाता है। दरअसल हो कि आब स्कूल सब भी एक राजनीति के अड्डा बनल जा रहा है। विभिन्न पार्टी के विचारधारा से संलिप्त शिक्षक सब आपस में ही उलझ रहा छथि और इहो जे मामला है वही से जुड़ल लग रहा है। कियाकि स्कूल में सर्वाधिकार सुरक्षित रहते हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर की यदि लग रहा है जे कोनो विकासात्मक कार्य करे के लेल कोनो भवन के बनेनाइ जरूरी है, कोनो पेड़ के कटनाइ जरूरी है या कहीं पेड़ लगेनाइ जरूरी है तो वो कऽ सकै छथि। लेकिन आइ काल्हि तो शिक्षा विभाग में वो भेड़िया चल रहा है और एकर फायदा छोट भैया से उठा रहा छथि। स्कूल परिसर के सर्वा स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर होइ छथि और यदि हेडमास्टर अपन अधिकार के सही से उपयोग करऽ लागे तो फिर पेड़ कटले या पेड़ लगले ई मुद्दा बनिए नहीं सकैत अछि। मुद्दा ई होय के चाही जे आखिरकार एहि पेड़ के काटे के पीछा रीजन की अछि, कि एहि पेड़ के बेच लेल गेल और बेच लेल गेल तो ओकर पैसा के उपयोग कतऽ कयल गेल। यदि वो सही में साइकिल स्टैंड बनावे के लेल ओहिठाम पेड़ कटाई कयल गेल हन, कतौ ई गलत नहीं अछि और वन विभाग के होइत अछि दखल दे वाला। स्कूल के संपत्ति स्कूल के पेड़ पौधा होइत अछि। हर बात के लेल वन विभाग से पूछल जाए, वन विभाग के तो अपन जे काम है ओकरा से संभाल नहीं रहा है और स्कूल के काम में वन विभाग के एंट्री करा देल जाए छै। किया तो वही स्कूल में विभीषण बैसल छथि और वही विभीषण के लागैत हेतनि जे ई एगो आवेदन दऽ देला से हम बड़का तीर मारि लेब। ई सब नहीं होय वाला अछि। ई सब बस राजनीति के अड्डा जे स्कूल सब भेल जा रहल अछि ओकरे ई परिणाम अछि। रहल बात कानूनी कार्रवाई के, जस इन्ने तस उन्ने, इन्ने उन्ने तथैव च, जह विभाग के हाल है सह विद्यालय के हाल है और मंत्रालय के हाल तक हम सबके सामने में है। खैर ई सब चलते रहत। देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।